हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आई टीच फिज़िक्स। लास्ट क्लास में हमने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके बाद एक क्वेश्चंस का एक वीडियो आने वाला है रिफ्लेक्शन चैप्टर के लिए। तो रिफ्लेक्शन चैप्टर जो है वो हम सारा कवर कर चुके हैं, तो अब उसके क्वेश्चंस की बारी है। तो आई हैव कंपाइल्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स में से हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा अपने सामने? पहला क्वेश्चन है कि मिरर विच कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +1। ठीक है ना? इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, मैग्निफिकेशन के ऊपर एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ था लास्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट है वो वीडियो जाके उसे अभी की अभी देखो। ठीक है ना? तो मैग्निफिकेशन ऑफ +1, पहली बात, प्लस का मतलब क्या है? इमेज कैसा होना चाहिए? वर्चुअल। नंबर लिखा है 1, 1 का मतलब क्या है? साइज क्या होना चाहिए? सेम साइज। तो इनमें से ऐसा कौन सा मिरर है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है सेम साइज की? कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है छोटे साइज की, तो ये गलत हुआ। कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है बड़े साइज की एक ही केस में, बाकी सभी केसेस में रियल इमेज बनती है, तो ये भी गलत हुआ। प्लेन मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, और प्लेन मिरर के अंदर हमेशा कैसी बनती है? सेम साइज की इमेज बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? सी ऑप्शन। ये ऑप्शन गलत है, ये भी है और ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर इज प्लेन मिरर। प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है? अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड डैश विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एक वर्चुअल इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में डैश होती है। डैश में क्या लिखा जाए? ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन मिरर। सेम साइड पे थोड़ी बनती है भाई, नहीं। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ प्लेन मिरर, यस। प्लेन मिरर के अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो इमेज उस तरफ बनती है, तो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ प्लेन मिरर इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑन द अपोजिट साइड। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। इनसाइड द प्लेन मिरर मेक्स नो सेंस, इनसाइड द प्लेन मिरर कुछ नहीं होता। टॉप ऑफ द प्लेन मिरर मेक्स नो सेंस, ये भी कुछ नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द प्लेन मिरर। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोला, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज मीट, रिफ्रैक्टेड रेज मीट। वेल, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बोला था कि रियल इमेज बनती है रेज के मीट करने से। अब चाहे वो रिफ्लेक्टेड रेज हो चाहे वो रिफ्रैक्टेड रेज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं तो रियल इमेज बन रही है, रेज मीट नहीं कर रही तो वर्चुअल इमेज बन रही है, राइट? तो रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट, नो। बोथ ए एंड बी, यस। बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर है कि रेज मीट करना नेसेसरी है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड हो चाहे वो रिफ्रैक्टेड हो, तो दोनों सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है ना? आगे प्रोसीड करते हैं भाई। अ मैन इज 6 feet tall. What is the smallest size plane mirror he can use to see his entire image? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि इसके रिजल्ट को आप याद भी रखें। इसका जो आंसर आएगा उसे हमें याद भी रखना है। मान लो कि ये प्लेन मिरर है और इसके सामने एक इंसान खड़ा है। इंसान को, बहुत ही वाहियात इंसान बना दिया हमने इसको, थोड़ा ठीक से बनाते हैं भाई। मान लो कि यह एक इंसान है। ये इंसान को अपनी कंप्लीट इमेज देखनी है। ये इंसान अपनी कंप्लीट इमेज देख पाने के लिए वो तभी देख पाएगा अगर इसके फीट से निकली हुई रेज इसकी आइज तक पहुंचेंगी, राइट? अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे मिरर के पीछे एक उसे इमेज दिखाई देगा खुद का, राइट? इस तरीके से अगर वो अपनी इमेज के फीट भी देख पा रहा है, अपनी इमेज की हेड भी देख पा रहा है, राइट? अगर ऐसे है तो क्या बेसिकली वो अपनी कंप्लीट इमेज देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो देयरफॉर अगर हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो ये इसका हाइट है h और एंगल I बराबर एंगल R है, राइट? यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ तो ये एंगल I और ये एंगल R है, राइट? तो इस जगह पे ये एंगल I और एंगल R बराबर, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये साइड कॉमन। तो भाई ये जो ट्रायंगल बना अपने पास और ये जो ट्रायंगल बना अपने पास, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब भाई, बिल्कुल ध्यान से सुने जो मैं बताने लगा हूँ, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगी? बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट।
अब ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये h का हाफ होना चाहिए, तो ये भी h/2 और ये भी h/2, तो ये जो हिस्सा आएगा ये h/2 आएगा, ये हिस्सा जो है ये भी h/2 आएगा। टोटल हाइट h है, ये उसका हाफ, ये भी उसका हाफ। क्लियर है? अब अगर ध्यान से देखो, ये तो दो लाइट रेज पैरेलल है, ये नॉर्मल है और ये दोनों परपेंडिकुलर तरीके से जा रही है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो अगर ये h/2 हुआ तो ये मिरर जो है, मिरर की हाइट भी तो h/2 होगी ना, या मिरर का साइज भी तो h/2 होगा। इज दैट क्लियर? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारी चीज जो मैंने बताई ये इसका रीजन है, बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर एक इंसान अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो अपने से आधे साइज का मिरर उसे चाहिए ही चाहिए। आधे से छोटा हुआ तो वो अपनी पूरी इमेज नहीं देख पाएगा, हो सकता है अपने घुटने तक ही देख पाए, पूरे फीट नहीं देख पाएगा। इज दैट क्लियर? तो देयरफॉर इन केस अ पर्सन वांट्स टू व्यू देयर कंप्लीट इमेज, तो अगर उनकी हाइट h है तो मिरर की हाइट होनी चाहिए h/2, इस केस में 6/2 यानी कि 3 फीट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, दैट इज 3 फीट। बिल्कुल आपको इसका रिजल्ट भी याद रखना है। h हाइट के पर्सन के लिए जो मिरर रिक्वायर्ड होता है पूरी इमेज देख पाने के लिए, वो होता है h/2 का। इज दैट क्लियर? ठीक है, प्रोसीड करते हैं। अगले सवाल में हमसे बोल दिया गया फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। यार प्लेन, देखो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है r/2, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। लेकिन हमारे दिमाग में ये आएगा यार कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का तो कर्वेचर ही नहीं है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? बिल्कुल समझते हैं। देख, हम ऐसे मान सकते हैं, मान लो कि ये एक प्लेन मिरर है, छोटा सा प्लेन मिरर है। इसे मान सकता हूँ कि बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है, बहुत बड़ा स्फीयर है, उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर काट लिया जाए तो वो ऑलमोस्ट प्लेन ही तो नज़र आता है यार अपने को, है कि नहीं? तो अगर आप एक बड़े से स्फीयर का छोटा सा हिस्सा निकाल लें तो दैट विल एक्ट लाइक अ प्लेन सरफेस, नॉट अ कर्व्ड सरफेस। उसका कर्वेचर इतना कम होगा कि हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम ये मान सकते हैं कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इन्फिनिटी है, क्योंकि रेडियस, बहुत बड़ा स्फीयर है तो उसका रेडियस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा को डिफाइन करने का मतलब क्या? उसे इन्फिनिटी बोल दो। इज दैट क्लियर? तो इफ r इज वेरी लार्ज आई विल से इट इज व्हाट? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को हाफ से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर, 3 से डिवाइड कर, 3 से मल्टीप्लाई कर, इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहती है यार। इन्फिनिटी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इन्फिनिटी/2 कर दूंगा तो भी तो आंसर इन्फिनिटी ही तो आएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है भाई? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर होता है इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है जी? इन्फिनिटी। आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में हमें बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, उसे 20 सेंटीमीटर रखा गया सामने किसके? एक प्लेन मिरर के। यह एक ऑब्जेक्ट है, इसे 20 सेंटीमीटर प्लेन मिरर के सामने रखा गया। अब आप जानते हो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज बनेगी 20 सेंटीमीटर पीछे, क्योंकि प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्या होता है? बराबर। द मिरर इज मूव्ड 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब मिरर को मूव करके आगे ले आए, कितना आगे ले आए? 2 सेंटीमीटर आगे ले आए। अब क्या होगा भाई? अब यार पोजीशन चेंज हो गई, मिरर यहाँ पे आ गया, मिरर यहाँ पे आ गया। कितना डिस्टेंस रह गया ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में? भाई 20 था, 2 आगे ले आए तो 2 कम हो गया, तो अब 18 रह गया। अब इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस तो अभी भी बराबर रहेगा। तो अब इमेज पहले 20 सेंटीमीटर मिरर से पीछे थी, अब मिरर से 18 सेंटीमीटर पीछे रहेगी। इज दैट क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशंस ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस सीन इन द मिरर इज। तो हमसे बोल दिया गया कि भाई ये जरा एक बात बताओ कि ओरिजिनल इमेज और बाद में बनने वाले इमेज के बीच में कितना डिफरेंस है। तो यार पहले अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 40 सेंटीमीटर था पूरा डिस्टेंस, अब ये 36 सेंटीमीटर है। तो डिफरेंस कितना है? 40 माइनस 36, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 4 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशंस ऑफ ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस सीन इन द मिरर इज, ये दोनों चीज़ों का जो डिफरेंस है ये कितना आएगा भाई? 4 सेंटीमीटर आएगा। मिरर को 2 आगे चलाओगे तो इमेज 4 सेंटीमीटर आगे चलेगी। इज दैट क्लियर? आई होप दैट इज क्लियर। आगे प्रोसीड कर रहा है भाई। ठीक है जी, हमें बोल दिया गया कि द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शोज द इमेज ऑफ अ क्लॉक एज सीन इन द प्लेन मिरर। ये जो अपने को क्लॉक का इमेज दिखाया गया है, ये
एक इमेज है जो कि प्लेन मिरर में से हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड एज एन लेटरली इन्वर्टेड है ना, ऊपर नीचे इन्वर्टेड नहीं, साइड वाइज इन्वर्टेड है ये। अगर ये साइड वाइज इन्वर्टेड है तो इसका ओरिजिनल क्लॉक ड्रॉ करके देखते हैं भाई, ओरिजिनल क्लॉक कैसा दिखना चाहिए। ओरिजिनल क्लॉक दिखेगा कुछ ऐसा, ऊपर और नीचे के नंबर तो सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। दिस इज 6 और ओरिजिनल क्लॉक में इस तरफ 3 होता है, इस तरफ क्या होता है, सॉरी इस तरफ 9 होता है भाई, राइट। दिस इज 12, 3, 6 एंड 9। अब जब इसका इमेज क्रिएट हुआ तो लेटरल इन्वर्शन हो गया, 3 इस तरफ आ गया, 9 इस तरफ आ गया, लेकिन ऊपर और नीचे के नंबर क्या रहे, ऊपर और नीचे के नंबर तो सेम रहे। क्लियर है क्या, ठीक है। अब ध्यान से देख, मिनट हैंड को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 3, 4, 5, 6। मिनट हैंड 5 पे था, तो लो भाई यहाँ पे मिनट हैंड हम 5 पे ड्रॉ कर देते हैं। मिनट हैंड इज ऑन 5। आर हैंड किधर है, 9 और 10 के बीच में, अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो 9 और 10 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। दिस इज 11, तो आर हैंड जो है वो इधर लाई कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो क्लॉक है ये कितना टाइम दिखा रहा है, ये है 9 बज चुके हैं, तो भाई 9 जो आर है वो है 9 और जो मिनट हैंड है वो 5 का मतलब कितने मिनट, 25 मिनट। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा भाई, जो करेक्ट टाइम है, द करेक्ट टाइम इज 9:25। इमेज में वो ऐसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन करेक्ट टाइम किधर है, करेक्ट टाइम है इट इज 9:25। इज दैट क्लियर, ठीक है जी। प्रोसीड करते हैं आगे। नाउ अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली एंड परपेंडिकुलरली ऑन द सर्फेस ऑफ अ मिरर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दिस। पहले तो भाई ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली एक लाइट आके, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं सबसे पहले, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे नहीं है। अब लाइट रे डालते हैं, लाइट रे परपेंडिकुलरली आई, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या बोला जा सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जीरो हो गया, और जो नॉर्मली आके गिरती है वो अपने पाथ को रिट्रेस भी करती है, तो जब ये वापस जाएगी तो अपने सेम रास्ते पे इसे वापस जाना रहेगा, तो इसका मतलब एंगल आर भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब पढ़ते हैं ऑप्शंस में क्या कहता है। तो हमने बोल दिया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, गलत स्टेटमेंट बतानी है हमने। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर सच अ लाइट रे इज जीरो, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये आंसर नहीं हो सकती, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच अ लाइट रे इज जीरो, भाई ठीक है, ये भी करेक्ट है। सच अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, ये भी सही है। अ रे ऑफ लाइट इन दिस केस डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये स्टेटमेंट गलत है, राइट, ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि हमें चाहिए था कि कौन सी ट्रू नहीं है। पहली 3 तो ट्रू हैं, ये फिनोमिना को डिफाइन ही कर रही हैं, ये फिनोमिना होता ही ऐसे है जी। इज दैट क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इस केस में, डी ऑप्शन, ठीक है जी। प्रोसीड करते हैं आगे, देखें ध्यान से। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन द व्हीकल्स, जो रियर व्यू मिरर व्हीकल्स के अंदर फिट होता है उसके अंदर क्या मैग्निफिकेशन होती है। तो इमेजिन करते हैं यार, देख मान लो ये रियर व्यू मिरर है और हम व्हीकल में जा रहे हैं और पीछे से कुछ ट्रक आ रहा है, तो हमें ट्रक का कैसा इमेज चाहिए, सेम साइज, लार्जर या स्मॉलर। सोचो, अगर लार्जर इमेज बना उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, सेम साइज का बना उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिरर तो इतना सा है। इतने से मिरर में अगर आप ट्रक जितना बड़ा इमेज देखना चाहते हो तो उसको छोटा होना पड़ेगा यार, नहीं तो पूरा इमेज दिखेगा ही नहीं। पीछे से ट्रक आ रहा है, आपकी मान लो प्लेन मिरर लगा दिया और सेम साइज की इमेज बन रही है, सेम साइज की इमेज बन रही है, तो आपको ट्रक की एक्चुअल ट्रक जितने साइज की इमेज अगर आप प्लेन मिरर में से देखना चाहोगे तो आपको बस नंबर प्लेट नजर आएगी भाई ट्रक की, एक्चुअल आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा व्हीकल है। तो हमें चाहिए रियर व्यू मिरर में स्मॉलर इमेजेस बने। इमेजेस कैसे बनने चाहिए, स्मॉलर बनने चाहिए। स्मॉलर बनेंगे तो फायदा क्या होगा, हमें पूरा का पूरा इमेज दिखाई देगा। तो पहली चीज इमेज बनना चाहिए स्मॉलर। दूसरी चीज इमेज इरेक्ट बने या इन्वर्टेड बने, इरेक्ट बने उल्टा इमेज थोड़ी देखेंगे भाई हम, तो हमें चाहिए कि इमेज कैसा बनना चाहिए, इरेक्ट। और अगर इमेज जो है वो इरेक्ट बनता है तो वो हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या हुआ, वर्चुअल इमेज एंड स्मॉलर इन साइज इमेज, राइट। अब ऐसा एक ही मिरर के अंदर होता था, अगर आपको याद हो तो, क्या कन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसा होता था, बट मिरर्स नहीं पूछा, हमें पूछा गया कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा। तो मैग्निफिकेशन स्मॉलर चाहिए, तो मैग्निफिकेशन का नंबर क्या होना चाहिए, लेस देन 1, ठीक है जी। हाँ, तो ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा अपने पास। ए ऑप्शन क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए ऑप्शन जो है वो क्या कहता है,
इट इज़ मैग्नीफिकेशन का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 होगा तो लार्जर इमेज बनेगा जो हमें नहीं चाहिए, इक्वल टू 1 होगा तो सेम साइज का इमेज बनेगा जो कि हमें नहीं चाहिए। कैन बी मोर देन 1, लेस देन 1, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। तो बी, सी और डी जो है ये सारे कुछ भी ऑप्शन है, ये बिल्कुल सेंस नहीं है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। प्रोसीड करते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें बोला एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, द इमेज अपीयर्स 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, देखते हैं भाई, कोई बात नहीं। हमें बोल दिया गया कि एक कन्वेक्स मिरर है, राइट। तो कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, ऐसा बनाएंगे हम उसे। अब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया 40 सेंटीमीटर पे और इमेज बनी 15 सेंटीमीटर पे, राइट। तो आपको बताना है कि इसका फोकल लेंथ क्या है। पहली बात, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। डिस्टेंस सारे के सारे पोल से मेजर किए जाते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़रा मेजर करके अगर हम देखें तो इसको मेजर करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे मेजर कर रहा हूँ भाई। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस अगर मेजर करा जाएगा पोल से स्टार्ट होके तो राइट साइड जाना रहेगा, इट इज़ इन डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही मेजर किया हमने, राइट। तो मैं बोलूँगा u का वैल्यू कितना आया, -40, v का वैल्यू कितना आया, +15। अगर आपने ये साइन डिटरमाइन नहीं करे, सवाल सॉल्व करने से पहले ये साइन जो है आपने कि कौन सा वैल्यू प्लस है कौन सा माइनस है, दोनों प्लस है दोनों माइनस है, ये चीज़ें नहीं सोची तो आपके सवाल नहीं होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने साइन कन्वेंशंस को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको साइन कन्वेंशंस नहीं आते तो आपकी मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, राइट। तो साइन कन्वेंशन सीखना बहुत नेसेसरी है इस केस के अंदर, ठीक है। प्रोसीड करते हैं। हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। 1/v, v और u का वैल्यू पुट करते हैं, ये आएगा माइनस ऑफ, दिस इज प्लस ऑफ 1/15 माइनस ऑफ 1/40 इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करते हैं भाई। 15 × 40 हमने यहाँ पे लिखा, 40 - 15 हमने यहाँ पे लिखा, ये 1/f के बराबर आया। 40 - 15 इज़ 25, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बनेगा 15 × 40 अपॉन व्हाट, 25 इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक है जी। तो 5 3s are 5 5s are 5 8s are 8 3s are 24, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, +24 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा आपका, ए ऑप्शन, विच इज़ +24 सेंटीमीटर्स। इज दैट क्लियर। इस तरीके से करना। अब यही आप साइन की वैल्यू गलत ले लेते तो आपका आंसर सही आना ही नहीं था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ साइन कन्वेंशन कैसे लगाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया और इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। ये जो दूरी है दिस इज 60 सेंटीमीटर। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल इमेज बना, रियल इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड, और वो भी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना। तो जो ये डिस्टेंस अपने को गिवन है ये कितना है, 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन पूछा है। अब देख h' होता है लेकिन हाइट्स तो मेंशनड ही नहीं है, तो हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का। दूसरा फार्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का, दूसरा फार्मूला था -v/u। अब पहली बात, मुझे साइन भी पता करने हैं। अगर साइन पता करने तो साइन कन्वेंशन लगाएंगे। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, पोल इधर है, पोल से डिस्टेंस मेजर कर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया, लेफ्ट साइड आए तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस मेजर किया, फिर से लेफ्ट साइड आए तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, -v/u। v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है -30, u का वैल्यू कितना है -60। ये कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0, 3 से 2, यानी कि -1/2 और -0.5।
तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, माइनस ऑफ 0.5 इज द मैग्निफिकेशन। इज दैट क्लियर? और वैसे भी हम जानते हैं, जिसने लास्ट लेक्चर देखा था अच्छे से, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर रियल इमेज बन रही है तो हमेशा मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो भैया ऑब्वियस सी बात है, दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैग्निफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आगे प्रोसीड करते हैं। अगला सवाल, ये सवाल में क्या बोला यार अपने को, इसमें बोला 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी फोकस्ड अ डिस्टेंस बिल्डिंग ऑन अ स्क्रीन with help of a concave mirror to determine focal length of the concave mirror। ठीक है जी। To determine the focal length of the concave mirror they measured the distances as given below। ठीक है ना। तो 3 लोग थे ए बी और सी, उन्होंने एक बिल्डिंग को एक स्क्रीन के ऊपर इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी, और कैसे कैसे उन्होंने मेजर किया डिस्टेंस को, वो तीनों स्टूडेंट्स का अपने को गिवन है। ठीक है ना, देखते हैं। स्टूडेंट ए ने मिरर से स्क्रीन का डिस्टेंस मेजर कर लिया, स्टूडेंट बी ने बिल्डिंग से स्क्रीन का, और स्टूडेंट सी ने बिल्डिंग से मिरर तक का डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ किसने करेक्टली मेजर करी, देख लेते हैं भाई। मान लो कि बहुत दूर कोई ये ऐसे बिल्डिंग है, राइट, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बिल्डिंग। अब इससे बहुत दूर हमने एक कनकेव मिरर रखा था। अगर बहुत दूर कनकेव मिरर रखा था तो हम जानते हैं कि जो बिल्डिंग से रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आएंगी तो वो कहाँ पे कन्वर्ज करेंगी, फोकस पे। तो जो स्क्रीन है वो कहाँ पे प्लेस्ड होना चाहिए, फोकस पे प्लेस्ड होना चाहिए, राइट। अब डिस्टेंस मेजर कहाँ करना होता है, पोल से। तो करेक्टली कौन मेजर कर पाएगा फोकल लेंथ को, करेक्टली वो इंसान मेजर करेगा जो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस मेजर कर रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ। तो जिस इंसान ने मिरर से स्क्रीन का डिस्टेंस मेजर किया होगा, वही तो फोकल लेंथ को मेजर कर पा रहा है, राइट। तो देखते हैं किसने किया। स्टूडेंट ए ने बोला मिरर से स्क्रीन, बिल्कुल सही बात है, यही तो करना था। तो स्टूडेंट ए ने फोकल लेंथ मेजर किया। बी ने देखते हैं बिल्डिंग से स्क्रीन मेजर करते रहो, ये डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं, गलत है। तो बी ने गलत मेजर किया। सी ने फ्रॉम बिल्डिंग टू द मिरर, बिल्डिंग से मिरर जिसने मेजर किया वो भी फोकल लेंथ नहीं है भाई, ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या है भाई अपना, फ्रॉम मिरर टू द स्क्रीन। तो ओनली ए जो है इसने क्या किया है, सही फोकल लेंथ को मेजर किया है, राइट। आगे प्रोसीड करते हैं भाई, देखो ध्यान से। अगले सवाल में बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर हुज फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अगेन मिरर फार्मूला का क्वेश्चन, साइन कन्वेंशन को अच्छे से लगाएंगे, आंसर सही आएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो u का वैल्यू कितना, +30 या +20 या -20। इन फ्रंट रखा है तो भैया लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब क्या आएगा, -20 सेंटीमीटर, -20 आएगा। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव ही आता होता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप इसे याद करो, मैं चाहता हूँ हर बार आप इसे साइन कन्वेंशन से लिखें, ठीक है ना। हुज फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ अपने को गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब प्लस साइन लगाया जाए या माइनस साइन लगाया जाए, ये पता चलेगा किससे, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है भाई नेगेटिव। नहीं तो साइन कन्वेंशन वाले वीडियो में जाके देखो, मैंने आपको बताया कि फोकल लेंथ कैसे नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम मिरर फार्मूला लगाएंगे और v का वैल्यू निकालेंगे। मिरर फार्मूला कहता है 1/v + 1/u = 1/f के बराबर। 1/v हमें फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू कितना है 20 = f का वैल्यू कितना है -25। तो जो 1/v है ये किसके बराबर आएगा, 1/20 - 1/25। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं, साइड में लिख देते हैं भाई 1/v का वैल्यू किसके बराबर है, 1/20 - 1/25, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 100, ये आएगा 5, ये आएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा भाई 1/100, ठीक है। ये आया 1/v का वैल्यू। तो v का वैल्यू कितना आएगा बेटा, v का वैल्यू आएगा अपने पास 100 सेंटीमीटर, राइट। अब 100 सेंटीमीटर आया, 100 सेंटीमीटर को अब देखिए पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर। तो ऑब्वियसली बात है बिहाइंड द मिरर, पॉजिटिव आ रहा है अपने पास आंसर। तो पहली बात आंसर आएगा बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर भी दो हैं,
5 इंटू 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, या 1 इंटू 10⁻²। 100 को 10⁻² भी तो लिख सकते हैं ना। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा अपने पास? बी ऑप्शन, दैट इज 1 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इज दैट क्लियर? करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। हमने यहाँ से मिरर फॉर्मूला से सारा कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया है। आगे देखते हैं भाई, आगे प्रोसीड करेंगे। अगला सवाल, अ वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विद अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्चुअल इमेज मिला अपने को जो कि 3 times द साइज था। ठीक है, इन दो चीज़ों से मैग्नीफिकेशन आप लिख सकते हो कि एक इमेज वर्चुअल है और 3 times द साइज है। इन दो चीज़ों से ही आप मैग्नीफिकेशन लिख सकते हो। कैसे? मैग्नीफिकेशन जो है वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है? पॉजिटिव। और 3 times द साइज है तो नंबर क्या आएगा? नंबर आएगा 3। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जस्ट स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं +3 आना चाहिए। ठीक है ना। अब कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 36 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होता है? r/2। तो अगर 36 का हाफ करूं तो कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बेटा? इसका फोकल लेंथ। लेकिन मिरर कैसा है? कनकेव। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। तो इसे मैं लिख दूंगा -18। इज दैट क्लियर? ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, तो आपको u का वैल्यू पता करना है। u का वैल्यू पता करना है तो कर लेते हैं भाई। देख, पहले तो मैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा -v/u, और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना है? +3। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि यार -v = 3 times u, या v = -3 times u। इतना हम लिख सकते हैं भाई। ये चीज़ अपने को पता चल गई है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अच्छे से, हमें v का वैल्यू आ गया -3/u। मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/v + 1/u = 1/f, राइट। हम जानते हैं फोकल लेंथ कितना आया था बेटा अपने पास? फोकल लेंथ आया था -18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे, v का वैल्यू पुट करेंगे u के टर्म्स में, तो आंसर आएगा। v को क्या लिख सकते हैं? -1/3u + 1/u = -1/18। इसको सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व किया तो एलसीएम अपने पास कितना आया? एलसीएम अपने पास आ जाएगा 3u, दिस इज -1, दिस इज +3, राइट। दिस इज +3 = व्हाट? -1/18। इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई। ये कितना बना? 3 - 1 यानी कि 2। तो ये आ जाएगा भाई 2/3u = व्हाट? -1/18। 3, ये कितना आया? 6 को इधर लेके गए तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा? -12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो u का वैल्यू कितना आएगा भाई? -12 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर माइनस है। ठीक है, डिस्टेंस उल्टा मेजर किए, लेकिन डिस्टेंस है कितना? है तो 12 ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस विल बी व्हाट? 12 सेंटीमीटर। और अगर आपको याद हो, अगर ये मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनाना है तो एक ही केस होता था कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में एक केस था जिसके अंदर क्या बनता था? मैग्नीफाइड इमेज बनता था और वर्चुअल इमेज बनता था। कब? जब हम विद इन द फोकल लेंथ रखते थे, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर अंदर रखते थे ऑब्जेक्ट को। अब फोकल लेंथ 18 है, ऑब्जेक्ट को 12 पे रखना पड़ेगा, यानी कि 18 से पहले ही रखना पड़ेगा अपने को। तो अपना आंसर ऑब्वियसली बात है सही है इस केस में। आगे प्रोसीड करते देखते भाई। अगला सवाल, अगले सवाल में हमसे बोल दिया गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द पोल इज। सिंपली रे डायग्राम बेस्ड सवाल है। अगर आपको रे डायग्राम याद हो, यह क्या है? यह एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाई करता है, और अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देते हो, ठीक है ना, तो आपकी जो इमेज है वो भी कहाँ पे बनती है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, और वो सेम साइज की होती है। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द पोल ये किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एफ के बराबर होता है, राइट। बेसिक प्योर, जिसको रे डायग्राम याद है उसको ये आंसर करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस बोल से कितना? ट्वाइस ऑफ एफ के बराबर। ये 2 स्टेटमेंट के अंदर आंसर आ जाएगा आपका, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है? = 2f के बराबर। आई होप दैट इज क्लियर। आगे प्रोसीड करते हैं, देखें।
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा 60 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको अभी तक समझ में आ गया कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव कैसे आएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा नेगेटिव में। नेक्स्ट, द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर बिहाइंड, बिहाइंड है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो v का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, प्लस 30 सेंटीमीटर, राइट। हमें बोल दिया गया व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स मैग्निफिकेशन, कोई बड़ी बात नहीं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू, यानी कि कितना आएगा, माइनस वी का वैल्यू कितना है प्लस 30, यू का वैल्यू कितना है माइनस 60, तो ये बना 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये बना प्लस ऑफ 0.5 या 1/2, जो भी आप लिखना चाहें। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, प्लस 0.5। और वैसे भी हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, और वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है। क्लियर है, इतना बेसिक है भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लास्ट वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो कि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं अपने पास, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 17th क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड एट द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर, located between focal point and the radius of curvature of the mirror, located at the center curvature of the mirror, located out beyond the center of curvature of mirror। भाई ऑब्वियस ही बात है, देखो दो टाइप के मिरर हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। कन्वेक्स पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते, लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगी। उसके अंदर दो ही केस थे, तो वो वाले केस की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे दूसरा मिरर की बात कही जा रही है, कौन सा, कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर के अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा कि इमेज भी लोकेटेड कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। प्योरली रे डायग्राम बेस्ड है, अगर रे डायग्राम सारे आते हैं तो ये वाले सवाल तो मजाक लगने लगते हैं आपको। इज दैट क्लियर? तो बेसिक है, देखो रे डायग्राम याद करो अच्छे से, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन के फार्मूलाज को याद करो अच्छे से, और साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन। जिसने ये चार टॉपिक कर लिए अच्छे से उसका एक सवाल गलत नहीं होगा, मैं चैलेंज से कह सकता हूँ ये चीज़ भाई। क्लियर है क्या? तो ये टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर भरपूर फोकस करना हमने अच्छे से, ठीक है। और देख आगे नेक्स्ट सवाल, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो केसेस है भाई, रे डायग्राम बेस्ड सवाल एक और आ गया अपने पास। लो भाई मैं दोनों केसेस बना देता हूँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। अगर ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा जाता था तो बियॉन्ड सी इमेज बनती थी, लार्जर बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड होती थी। तो पहला ये केस है कि बिटवीन सी एंड एफ रखा जाए, ठीक है ना। दूसरा केस क्या है भाई, दूसरे केस को भी पढ़ते हैं अच्छे से। दूसरा केस कहता है कि अगर कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट रखा जाए विद इन द फोकल लेंथ, यानी कि ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर अपने पास इमेज बनती है, वो लार्जर होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। तो ये दो केसेस है जब लार्जर इमेज बनती है, एक केस में रियल एंड इन्वर्टेड, एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्योरली रे डायग्राम बेस्ड है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, गलत, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखेगा तो सेम साइज की बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन इट्स फोकल लेंथ, करेक्ट भाई ये सही है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी करेक्ट है भाई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या है अपने पास कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, उस केस में भी अपने पास क्या बनती है, लार्जर इमेज बनती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस केस में भी क्या बनती है बेटा अपने पास, लार्जर इमेज बनती है। तो करेक्ट आंसर आएगा बी एंड सी। इस केस में दोनों आंसर्स हैं अपने पास। इज दैट क्लियर? ये दोनों केसेस क्या हैं, पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं भाई। अपने पास हमें बोल दिया गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी। बहुत आसान है भाई, देख रे डायग्राम के बेस पे भी कर सकते हैं। पहले तो चलो मिरर फार्मूला से करते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुने 100% कंसंट्रेशन के साथ। लेट अस सी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, तो u का वैल्यू कितना है, -15, और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना गिवन है बेटा अपने को, 30, लेकिन मिरर कैसा है, कनकेव, तो फोकल लेंथ कैसा है,
नेगेटिव। तो आपसे पूछ लिया गया कि इमेज कहाँ बनेगा, v का वैल्यू क्या आएगा, v का वैल्यू देख लेते हैं भाई क्या आएगा। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, प्लस यहाँ पे आएगा -1/15 इज इक्वल टू -1/30। ठीक है जी, देखते हैं सॉल्व किया अपन ने पास कितना है अभी। अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आएगा अपने पास 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 30, दिस इज 2 माइनस 1। तो अपने पास क्या आया 1/v इज इक्वल टू व्हाट 1/30, या v का वैल्यू कितना आया 30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। अब v का वैल्यू आ गया 30 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन भी निकाल ले, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना आएगा भाई -v/u, यानी कि -v कितना है 30, u कितना है -15, माइनस ने माइनस को उड़ा दिया 15 से, ये 2 बार उड़ गया तो मैग्नीफिकेशन आ गया +2। अब मैग्नीफिकेशन +2 आ गया, इसका मतलब इमेज बनेगी वर्चुअल और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, राइट। ऐसा कर सकते हैं हम। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है जी। तो एनलार्ज, अपराइट एंड वर्चुअल, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा। दूसरा तरीका देखो इसे करने का, ये तो मैथमेटिकल तरीका, मैग्नीफिकेशन निकालो और उसके हिसाब से पैरामीटर्स आप लिख दो, लेकिन दूसरा तरीका भी है। सोच, फोकल लेंथ कितना है 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 15, तो फिर से वही केस बन रहा है अपने पास, विद इन द फोकल लेंथ रखा गया। फोकल लेंथ है 30, ऑब्जेक्ट को 15 पे रखा है, यानी कि फोकल लेंथ के अंदर अंदर ही रखा है ना हमने। और जब भी फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है, लार्ज इमेज बनता है। आखिरी केस जो कनकेव मिरर में हमने पढ़ा था, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, चाहे आप रे डायग्राम से करें चाहे आप मैथमेटिकली करें, करेक्ट आंसर आएगा लार्ज इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। तो बी ऑप्शन है अपने पास, राइट। आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए ध्यान से। एट व्हाट डिस्टेंस in front of concave mirror must an object be placed so that the image and object are of same size। concave mirror के सामने कितनी दूरी पे रखा जाए एक ऑब्जेक्ट को so that image और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बने, सेम साइज पे। जिसने रे डायग्राम पढ़े हैं उसको इसका आंसर देखते ही पता है। सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जिसमें सेम साइज बनता है, कब, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा वो डिस्टेंस होता है 2f, यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा अपना, सी ऑप्शन। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखोगे कनकेव मिरर के सामने तो क्या होगा भाई, वो सेम साइज का बनेगा। आगे प्रोसीड करते हैं यार, देखो ध्यान से। फॉर एन इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अ स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी। फॉर एन इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अ स्फेरिकल मिरर, ऑन अ स्फेरिकल मिरर होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। देखो ध्यान से यार, कोई भी मिरर कंसीडर कर लो, कोई भी मिरर, मैं कह रहा हूँ दोनों ही कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ये कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कनकेव। अब कनकेव मिरर जो था, मान लो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू कोई लाइट रे आई, तो ये लाइट रे क्या करेगी, ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है हमेशा। जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे ये अकेली लाइट रे बनाई है मैंने, आप जितनी मर्जी बना सकते हैं, जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइट रे जाएगी वो अपना पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी। लेकिन ये तो कनकेव मिरर के लिए था, कन्वेक्स के लिए भी ऐसा होगा क्या, देखते हैं भाई बना के, देखो ध्यान से। ये हमने बनाया कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा। अब कन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर आया वहाँ पे। अब मान लो एक लाइट रे आ रही थी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जाना चाहती थी, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाना चाहती थी वो लाइट रे, तो ऐसा होगा भाई उसके साथ, इस तरीके से इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये भी क्या कर लेगी भाई, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, राइट। जितनी भी लाइट रे आती हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते पे होती हैं, दे ऑल रिट्रेस देयर पाथ, वो अपने ही रास्ते पर वापस चली जाती हैं। रीज़न क्या है यार, रीज़न ये है कि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर
से आ रही है या उसके रास्ते पर जा रही है, दोनों मिरर्स के लिए ये लाइट रेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होता है। और बिकॉज ये ऑलमोस्ट नॉर्मली ही गिर रही हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पर है वो नॉर्मली गिर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, नॉर्मली गिरेगी तो एंगल आई ज़ीरो, एंगल आई ज़ीरो तो एंगल आर ज़ीरो, एंगल आई और आर दोनों ज़ीरो, तो जो लाइट रे है इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, प्रोसीड करते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? retraces its path, passes through focus no, passes through pole no, becomes parallel to principal axis no। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। it will always retrace its own path, right? आगे देखते हैं यार, आगे प्रोसीड करेंगे, बिल्कुल आसान, बहुत बढ़िया। देखो, which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity। अब देखो डेंटिस्ट क्या चाहता है यार, डेंटिस्ट का पर्पस ये है कि वो कैविटीज़ को एग्जामिन करे, कैविटीज़ को एग्जामिन करे, लेकिन कैविटीज़ छोटी छोटी होती हैं, तो छोटी इमेजेस को एनलार्ज करके देखना रहेगा उसे। ठीक है जी, वो चाहता है कि एक मैग्नीफाइड इमेज बने, साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहता कि उल्टा इमेज बन जाए। अगर उल्टा इमेज बनेगा तो यार वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा उसके ऊपर अच्छे से। वो चाहता है इरेक्ट इमेज, एनलार्ज इमेज, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल। तो बेसिकली डेंटिस्ट को चाहिए वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। एक ही मिरर है जिसका एक ही केस है जिसमें ऐसा होता है, वो मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। और कब ऐसा होता है? जब विद इन द फोकल लेंथ रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर देखा हमने कितने सारे सवाल बन सकते हैं, राइट? तो मिरर कौन सा होगा भाई? कनकेव मिरर होगा, और कनकेव मिरर के अंदर भी एक ही केस होगा ऐसा। कौन सा केस? जब विद इन द फोकल लेंथ रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल में आपको क्या बोला? Which mirror can produce a virtual, erect and magnified image of an object? फिर वही सवाल, absolutely same। You can see कि how important this case is because this case is like an exception। ठीक है ना, जैसे केमिस्ट्री में होती है ना एक्सेप्शंस, वैसे ये केस फिजिक्स की एक्सेप्शन है कि भाई 6 में से 5 एक जैसे केस है रियल इमेज वाले, सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, राइट? तो हम चाहते हैं वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और लार्ज इमेज। मैग्नीफाइड इमेज मतलब लार्ज इमेज। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। वही कनकेव मिरर जो अभी डेंटिस्ट यूज़ कर रहा था, ये वही क्वेश्चन है बस दूसरे वर्ड्स में, राइट? आगे प्रोसीड करते हैं। अगला सवाल, इफ़ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस द रिफ्लेक्टेड रे विल, ठीक है, इंसिडेंट रे पासिस थ्रू फोकस, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है भाई। लो भाई, ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। ये केस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। कोई लाइट रे फोकस से पास करेगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी बेटा? पैरेलल हो जाएगी। कोई भी लाइट रे फोकस से पास करेगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाती है, राइट? इतना बेसिक है। अगर हम इतना कर सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनी लाइट रे विच पासिस थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो क्या बोलेंगे? बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल्स में हमने पढ़ा था, राइट? आगे प्रोसीड करते हैं। देख, हमें बोल दिया गया मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फाउंड बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, बिटवीन एफ एंड सी, एट सी, बोथ ए एंड बी। भाई ऑब्वियस ही बात है, फोकस पे जो इमेज बनती है, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखता है तो रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है और बहुत हाईली मैग्नीफाइड बनती है। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाता है तब भी रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है एंड एनलार्ज्ड इमेज बनती है। ठीक है ना? एट सी में क्या बनता है? एट सी में तो सेम साइज की बनती है। तो हमें चाहिए मैग्नीफाइड रियल इमेज। मैग्नीफाइड इस केस में भी बन रही है, इस केस में भी बन रही है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? बोथ ए एंड बी। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? बोथ ए एंड बी। तो टुडे, आज के लिए जो है दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। 25 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने आपके लिए लेके आया था यहाँ पे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं सारे के सारे। तो एज़ यू कैन सी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कर रहे थे उनके बेस पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस टाइप के होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको साइन कन्वेंशन आते हैं, आपको रे डायग्राम आते हैं, आपको मिरर फार्मूला आता है, आपको मैग्नीफिकेशन आता है, तो इस चैप्टर को आपको सारे सवाल सही करने से कोई नहीं रोक सकता। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सवालों के ऊपर बनते हैं और इन्हीं सवालों के बेस के ऊपर पूछे जाते हैं, राइट? तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।